सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुल्स कार्टर ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फोमो ट्रेडिंग आखिर होता क्या है और फोमो ट्रेडिंग के नुकसान क्या होते हैं और इस चीज़ को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पर मिलती होंगी फोमो ट्रेडिंग से रिलेटेड। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक बेसिक फैक्टर होता है फोमो ट्रेडिंग का। उसको हम अगर अवॉइड करते हैं, उसको उसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग कई गुना बेहतर हो जाएगी। क्योंकि फोमो ट्रेडिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा लोगों के बड़े से बड़े अकाउंट ब्लो हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों के नुकसान हो चुके हैं शेयर मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में या फिर इवन फॉरेक्स मार्केट ऑल्सो। सो सबसे पहले चीज़, फोमो आखिर होता क्या है? फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर समझो आप किसी ट्रेड में या फिर किसी आपको मार्केट में अगर कोई अपॉर्चुनिटी देखती है और उसके ऊपर आप एंट्री करने की सोचते हो। जब आप एंट्री करने जाते हो और आपकी जो आस्क प्राइस होती है उसके ऊपर अगर मार्केट आता नहीं है और आप समझो आपकी अपॉर्चुनिटी यहाँ बन रही है, यहाँ कहीं बन रही है और आपने यहाँ का सेल कर दिया, ऊपर सेल कर दिया समझो यहाँ पर, और तो आपका स्टॉप लॉस बाद में हिट हो जाता है उसकी वजह से, और इसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है। अगर आपका रॉन्ग ट्रेड में अगर आप पर्टिकुलर ट्रेड में रॉन्ग एंट्री ले लेते हो और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी उस ट्रेड में पर्टिकुलरली मैच नहीं करता है तो आपका स्टॉप लॉस भी उस पर्टिकुलर ट्रेड में बड़ा हो जाता है। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मार्केट में आप ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो, उस चीज़ को रिकवर करने लगते हो। तो सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को रोके कैसे? अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो या फिर आप इवन इंडियन मार्केट्स में भी ट्रेड करते हो तो आपको लिमिट ऑर्डर के साथ आपकी एंट्री प्लेस करनी है। अगर आप मेटा ट्रेडर यूज़ करते हो, आप एक्सनेस में या फिर किसी चीज़ के ऊपर अगर आपका अकाउंट है, अगर आप लिमिट ऑर्डर के साथ ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हो तो आपको आसानी होगी। जो भी मैं ट्रेड शेयर करता हूँ, समझो मैंने टेलीग्राम के ऊपर कल एक ट्रेड शेयर किया था, इस पर्टिकुलर रेड लाइन आपको दिख रही है, इस पर्टिकुलर रेड लाइन के ऊपर मैंने ट्रेड शेयर किया था जो कि पिन पॉइंट सेटअप अपना काम हुआ। उसके ऊपर 1:3-4 का अपने को रिस्क रिवॉर्ड भी मिल गया। मैंने बताया था कि वो स्कैल्प ट्रेड रहने वाला है, पर्टिकुलरली ट्रेड में एंटर करके एग्जीक्यूट कर जाते हो और अपना टारगेट बुक कर लो। तो बेसिकली इट वाज अ स्कैल्प ट्रेड। सो हमने स्कैल्प ट्रेड एग्जीक्यूट किया, लेकिन जो पिन पॉइंट के ऊपर अपना एग्जीक्यूशन होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके ऊपर अपना रिस्क मैनेजमेंट आपका बने रहता है। आपका अकाउंट अगर रहेगा तभी आप मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट। समझो अगर सबसे पहली चीज़, इसका आपने सॉल्यूशन देख लिया, अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहले फोमो ट्रेडिंग क्या होती है? फोमो ट्रेडिंग की वजह से क्या होता है? सबसे पहले मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए चाहिए होता है कॉन्फिडेंस। फोमो ट्रेडिंग के कारण अब अगर हम जहाँ पर आप अपनी एंट्री समझो यहाँ पर होती है और अगर अगर हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, और स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो हमारा माइंड काम करना बंद हो जाता है। जो हमको इस मार्केट में बने रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कॉन्फिडेंस। तो अगर आपने इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखा है और मार्केट अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करके जाता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, कि आप सेल्फ डाउट आने लगता है मार्केट में अपने ऊपर कि मेरी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर मेरा जो प्लान है उस प्लान के ऊपर तो मैं स्टिक हूँ, लेकिन ड्यू टू मार्केट की कंडीशन नहीं है ऐसे, बिल्कुल ड्यू टू लिक्विडिटी, समझो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम आ रहा है, इस वजह से अगर आपके पर्टिकुलर प्राइस पे आपको एग्जीक्यूट नहीं करते आ रहा है ट्रेड, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है उसकी वजह से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको लिमिट ऑर्डर के साथ प्लेस करना है, और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको सबसे सबसे पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन आपको सबसे पहले लाना पड़ेगा। आपको मल्टीपल ट्रेड्स आपको अवॉइड करने पड़ेगी। आपको जो भी आपकी ट्रेड्स है, आपको 2 से 3 ट्रेड आपको रेगुलरली लेने हैं, और स्विंग ट्रेड अगर आप करते हो तो आपको वीकली 2 से 3 ट्रेड लेने हैं, और इंटरडे करते हो सो 2 मिनिमम है, मैक्सिमम आप 3 ट्रेड ले सकते हो। और आपको इसके ऊपर आपकी रिस्क मैनेजमेंट में आपको पर्टिकुलरली मैच करना पड़ेगा, वो इस हिसाब से आपको ट्रेड लेनी पड़ेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। शॉर्ट वीडियो था। फोमो ट्रेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के नुकसान हो चुके हैं। तो फोमो ट्रेडिंग को रिकवर करने के लिए सबसे पहले आपको लिमिट ऑर्डर के साथ आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं, और जो भी आपके पर्टिकुलरली ट्रेड्स है वो आपको लिमिटेड रखने हैं। ये 2 सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं फोमो ट्रेडिंग के। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट रिलेटेड कुछ अपडेट चाहिए होते हैं तो मेरी टेलीग्राम की लिंक बायो में इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।